I would now like to invite our program co-chair. Under his leadership, under his guidance, the Uttarakhand IT department has been touching new heights. Particularly in the field of drone technologies, he has done some phenomenal work. So let me invite our program co-chair, Shri Amit Kumar Sinha, Director ITDA, for his perspective on drone applications in Uttarakhand. Good morning, sir. Arinder sir. Good morning, everybody. Good morning. आज ईलेट्स के इस कॉन्फ्रेंस में आप लोग सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं देहरादून में रहकर यहाँ पर जो आप मतलब कई इंडस्ट्री फील्ड से आए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं, आप लोग देहरादून को इस 2 दिन में भली भांति देखेंगे, एंजॉय करेंगे, देहरादून के आसपास की वादियों को भी एंजॉय करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। मैं स्पेसिफिकली ड्रोन पे बोलना चाहूँगा कि उत्तराखंड का जो स्वरूप है, जब मैं 2013 की आपदा से शुरू करना चाहता हूँ। 2013 में जब आपदा आई थी केदारनाथ में, मैं उस समय DIG रेंज था और 17/18 को आपदा आई थी जब, तो मैं 18 तारीख को रात में ट्राई किया केदारनाथ पहुँचने का, पहुँच नहीं पाया। 19 को अर्ली मॉर्निंग में मैं जब केदारनाथ पहुँचा तो आपदा का जो मंजर देखा, और जब हम लोग फिर वहाँ, मैं खैर 1.5 महीने फिर उसके बाद वहीं रहा, उसी वैली में रहा, घर नहीं लौटा था तब तक। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे पूरे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में, चूँकि ये टफ टरेन था, तो कोई साधन नहीं था रेस्क्यू करने का, कोई साधन नहीं था रिलीफ देने का। अगर आप देखो तो फिक्स विंग नहीं उड़ सकते बिकॉज लैंड करने की प्रॉब्लम है। वैलीज इतनी डीप है कि हेलीकॉप्टर ही अकेला सहारा है। हेलीकॉप्टर में भी जो MI-17 थे वो इतने बड़े थे कि नीचे वैली में जा नहीं सकते थे। छोटे चॉपर्स जो थे वो जाने की कोशिश करते थे, यूरोकॉप्टर वाले, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली 3 क्रैशेस हुए हैं और हम लोगों ने 25 लोगों की 17 लोग तो एक में जान गंवाई और अन्य भी, खैर जान तो कई गंवाई सर। लेकिन मेरा ये कहना है कि उस समय इस बात का एहसास हुआ कि शायद ड्रोन अगर होता हमारे पास, हम लोग हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू रिलीफ के लिए सामग्री जो फेंकते थे, स्लोप अगर आपने केदारनाथ का रूट देखा होगा तो गौरीकुंड से लेकर रामबाड़ा और रामबाड़ा से आगे लेंचौली होते हुए जब केदारनाथ पहुंचते हैं तो वैली बहुत स्टीप है और हेलीकॉप्टर वैली के बीच से फ्लाई करता है, ऊपर नहीं जाता है बिकॉज ऊपर ज़्यादा हाइट है, वो केदारनाथ से भी ऊपर हाइट है, केदारनाथ कप में है। तो जो हेलीकॉप्टर से जो रसद फेंकी जाती थी वो स्लोप पे फिसल के नीचे नदी में चली जाती थी। उसी नदी से कुछ लोग, जो आपदा में अवसर की बात अपने जैसे थोड़े बहुत पहले कही कि कोविड में कैसे हमने IT को वो किया, तो आपदा में अवसर कुछ लोगों ने उसको निकाल के बेचना भी शुरू किया। चूंकि उस समय स्थिति ऐसी थी कि हम लोग लगभग 5 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन किए, उसके बाद फिर रिलीफ पे आ गए बिकॉज 5 दिन के बाद हमें उम्मीद कम थी कि कोई बचा होगा। तो हम लोग जो रसद फेंकते थे वो सब नीचे चला जाता था। तो ये इस बात, अच्छा उस समय ड्रोन एक ऐसी चीज थी कि जैसे सुना ही सुना था कि ड्रोन कुछ होता है। तो लेकिन ड्रोन के साथ एडवांटेज क्या था कि आप अगर कुछ उस ऐसी परिस्थिति में आप लैच के साथ ड्रोन में कुछ लगाकर कहीं पे, क्योंकि जब हम लोगों ने जो कुछ लोगों को रेस्क्यू किया तो पता लगा कि पीने को पानी तक नहीं था बिकॉज अच्छा शेल्टर सबसे बड़ी चीज़ है कि बारिश में बीच में खड़े रहते थे, पहाड़ के नज़दीक जाएं तो पत्थर गिरने का डर था और उस हाइट पे ट्री लाइन से ऊपर है वो, तो सिर्फ कोई पेड़ भी नहीं थी छाह के लिए, तो लोग भीगते रहते थे और मैक्सिमम डेथ जो हुई हाइपोथर्मिया से हुई बिकॉज लोग पहाड़ पे चढ़ने लगे ऊपर पे, तो ऊपर चढ़ने के कारण उनको कंटिन्यूसली नदी से पानी से बचने के लिए ऊपर चढ़े, ऊपर उनकी ठंड से डेथ हुई। तो ड्रोन ऐसी चीज़ थी बिकॉज मुझे अभी भी याद है रामबाड़ा में जो मैक्सिमम लोग मरे वो पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते गए। जब चढ़ते गए जब ऊपर पहुँच गए तो वो करीब 4,500 मीटर की हाइट थी। वहाँ पहुँचने के बाद रियलाइज़ किया कि अब तो यहाँ बहुत ठंड है। फिर वहाँ से नीचे जब देखा तो इतनी स्टीप स्लोप थी कि उतर नहीं सकते थे। हम लोगों ने पूरी रेस्क्यू रिलीफ में, पूरे रिलीफ में हम लोग हेलीकॉप्टर वैली में ही उड़ाते रहे, सोचा भी नहीं था कि ऊपर भी लोग गए होंगे। जब लोग मिलना शुरू किए तब पता लगा तीसरे चौथे दिन कि ऊपर भी देखते हैं। फिर ऊपर की एक हम लोगों ने रिज पे पूरी ट्रैक टीम निकाली, उस समय हमारे मरतोलिया साहब IG थे, वो पूरी टीम को लेके गए। तो ये एक बड़ा मतलब मैं ये सब बातें बोल इसलिए रहा हूँ बिकॉज ड्रोन जो है आज की डेट में, मैं ड्रोन को कहाँ इस्तेमाल करता हूँ, मैं उन जगहों के लिए इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे व्यक्ति नहीं पहुँच सकता। अगर एक देखा जाए तो ये आज की भाषा में अगर देखें
तो एक रिमोट कंप्यूटर है जिस पे वेब कैमरा लगा हुआ है, आप उससे वीसी कर सकते हैं। ड्रोन क्या है? एक रिमोट कंप्यूटर है, उसमें वेब कैम लगा हुआ है। आप जाइए ऊपर, कोई व्यक्ति दिख रहा है, उससे आप बात करिए, उससे पूछिए क्या हालत है। अगर ये उस समय होता तो हम लोग ऊपर पहुंच के पता नहीं क्या क्या कर लेते। तो ये चीज़ों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग उत्तराखंड, और कोई देश में राज्य हो ना हो, उत्तराखंड में ड्रोन की, बिकॉज जो गढ़वाल हिल्स हैं और कुमाऊं हिल्स हैं, ये हिंदुस्तान के स्टीपेस्ट हिल्स हैं। अगर आप नेपाल के हिल, तो हमारे भारत का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो हिमालयन हिल्स की जो हाइट है और जो टेरेन है, हमारा अभी भी 60% टेरेन ऐसा है जहाँ के हम नहीं पहुँच सकते। तो ड्रोन ही एकमात्र सहारा है। अगर मैं उत्तराखंड के लिए बोलूँ तो हम जो, मैं प्रोस्पेक्ट की बात चूंकि आपने कही, तो मैं इसीलिए उस टॉपिक पे ही बोलना चाहूँगा कि हमारे पास इतना स्कोप है हमारे हर डिपार्टमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट तो प्राइमरली अभी हमने देखे, एक जीसीएस वैन बनाया जो कि प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा उसको। साथ में हम अभी हर जिले के लिए एक वैन बनाना चाह रहे हैं ताकि ड्रोन लेकर व्यक्ति लास्ट पॉइंट तक पहुंचे, उसके बाद बैकपैक पे वो आदमी अपने ड्रोन को ले जाए और फिर एक रिमोट आई का काम करे। अगर मुझे कुछ रसद भी पहुंचानी है, रसद बहुत छोटी मोटी होती है, दवाइयाँ होती है, कई बार दवाइयाँ होती है, कई बार ब्लड सैंपल होते हैं, ये सब का टेस्टिंग अभी बल्कि ड्रोन के फील्ड में लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ पहुंचाना बहुत ही सुगम हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यद्यपि मैं बाकी नेक्स्ट सेशन में भी शायद मेरा आपने वो रखा है, लेकिन मैं आज ओपनिंग सेशन में यही कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में स्पेसिफिकली ड्रोन का फील्ड जो है वो अगर देखा जाए तो डिजास्टर, ब्लड सैंपल को ले जाना, एग्रीकल्चर, फिर हॉर्टिकल्चर। आप पहाड़ों पे हर्ब्स लेने के लिए लोग जाते हैं, उन हर्ब्स को आराम से ड्रोन के माध्यम से हम टू एंड फ्रो करा सकते हैं। तो इस तरह से हमें अगर देखा जाए तो एक ड्रोन के फ्लायर्स की हम यहाँ पे एक ड्रोन मित्र कम्युनिटी टाइप बना सकते हैं, जो कि ड्रोन को चाहे फोटोग्राफी के लिए, चाहे सर्वेलांस के लिए, चाहे क्रॉप के हेल्थ के मॉनिटरिंग के लिए, चाहे सामान के शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास संभावनाएं अनंत हैं, हमें बस अभी हम सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग देख रहे हैं, हम सिर्फ अभी स्क्रैच कर रहे हैं टॉप को। तो मेरी ये उम्मीद है कि मैं इस साल के अंत तक एक तो सभी जनपद में ड्रोन का एक ट्रेनिंग सेंटर बना दूं, सभी जनपद में ऐसा बना दूं कि हर पॉलिटेक्निक का थर्ड ईयर का स्टूडेंट को मैं ड्रोन पे ट्रेन कर दूं। ड्रोन का चाहे यहाँ पे ऐसा हो जाए कि हर व्यक्ति, बिकॉज हर गांव में अब देखिए अगर एक भी ड्रोन फ्लाई करने वाला व्यक्ति है तो उसकी आय बढ़ सकती है। ये हमारे आय का, रोजगार का स्रोत भी है बहुत बड़ा। तो इन सब कारणों से हमें ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में ड्रोन की असीम संभावना है, अपार जो है कहते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।